ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। भावनगर से विनू भाई जी ने पूछा है कि क्या आप जो चाहो वह कार्य आपकी इच्छा के अनुसार सिद्ध हो जाता है? आप जो चाहो वह कार्य आपकी इच्छा के अनुसार सिद्ध हो जाता है क्या? तो देखो प्रभु जी, इसमें आपके प्रश्न में ये जो 3 शब्द है ना, उसको जरा समझ लेना चाहिए। एक तो आप जो चाहो, अगर हम कुछ चाहेंगे तो वह हमारी कामना होगी, और कामना की पूर्ति हमारे कर्मों के अनुसार होती है। पूर्व जन्म में हमने जो कामना की, इस जन्म में जो कामना की। कोई कामना ऐसी भी होती है, हमारे पुण्य पके हैं तो कामना, समझो कि हमें चाय पीने की इच्छा हो गई और अचानक हमें चाय मिल गई, तो ये हमारे पुण्यों का फल है। तभी हमें अपनी कामना की पूर्ति होती हुई नजर आती है। और दूसरी बात यह है कि इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार सिद्धि हो जाती है क्या? तो इच्छा तो अपूर्णता की निशानी है, अविद्या की निशानी है, अज्ञान की निशानी है। और अज्ञानवश, अविद्यावश कुछ चाहना, यह तो संसार है। और सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक कामनाएं सभी पूरी हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए जरूरी नहीं कि वह सांसारिक इच्छाएं ईश्वर की कृपा के अनुसार, अपने कर्मों के फल के अनुसार और अपने ऋणानुबंध के अनुसार सिद्ध होती है। आप जिस दृष्टि से पूछ रहे हो, उस दृष्टि से अगर मैं कहूं तो हाँ, इच्छा के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन आपकी इच्छा जो आपने कहा ना, उसमें से आप शब्द निकाल दीजिए, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हमारे अंतःकरण में कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, और फिर भी कोई अगर विचार अंदर उत्पन्न हो गया, तो वह विचार, वह इच्छा, वह कामना हमारी नहीं है, वह ईश्वर की प्रेरणा से हुई है, और तब वह जरूर पूरी होती है। ऐसी दो तीन क्या, कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। मैंने इसके पहले भी शायद बताया था किसी को। तो ईश्वर, जब आप साधना के मार्ग पर चलते हैं और आपका अंतःकरण शुद्ध, महत्तम शुद्ध हो गया है या तो होता जा रहा है, और आपका एकमात्र लक्ष्य परम की प्राप्ति है, तो फिर आपके मन में जो भी संकल्प उठेंगे, इसको संकल्प कहेंगे, जो भी संकल्प उठेंगे उसको परमात्मा अवश्य पूरा करते हैं। इसलिए पूरा कर देते हैं क्योंकि यह संकल्प आपको विक्षिप्त करके आपकी साधना में बाधा न डाले, आपकी साधना अविरत चलती रहे। यह तो परमात्मा भी चाहता है। परमात्मा चाहता है कि मेरा बेटा मेरे पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, माने परम को प्राप्त हो जाए। तो वैसे मुझे पहले से ही खासकर खाने पीने का शौक नहीं रहा है ज़्यादा। फिर भी कुछ शरीर के, परिवार के, वातावरण के, विस्तार के, जहाँ रहते हैं उस गांव के संस्कार होते हैं, उसके अनुसार हमारी रुचि बनती है, अरुचि भी बनती है। पूर्व के संस्कार तो होते ही है, लेकिन पूर्वाश्रम के भी संस्कार होते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें सबको पसंद होती है, उसके प्रति राग है ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझो कि कोई साउथ में पैदा हुआ महात्मा है, तो वह चावल को ज़्यादा पसंद करेगा, उसके शरीर उसी की कामना करेगा। आप भोजन परोसो तो पहले वो चावल ज़्यादा खाएगा। और उत्तर भारत का कोई अगर महात्मा है तो वो चावल ज़्यादा नहीं खाएगा, वो रोटी और चने इत्यादि ज़्यादा खाएगा। तो हम तो गुजरात के हैं, बीच में है, तो हमें तो दोनों तरफ रुचि रहती है। गुजराती भोजन में तो रोटी सब्जी होता है, दाल भात साग भी होता ही है। तो उसकी रुचि होना ये कोई कामना नहीं है, ये कोई इच्छा नहीं है। उसी के अनुसार स्वाद में भी किसी किसी स्वाद को हम पसंद करते हैं, किसी किसी स्वाद को पसंद नहीं करते। जैसे मीठा है कुछ, तो मीठे के साथ नमकीन मुझे रुचिकर नहीं लगता, कई लोगों को लगता है। और जो खट्टा है उसके साथ नमकीन, खट्टा मीठा और नमकीन, वो अच्छा लगता है।
मतलब खाने में वो पसंद आता है। तो इसी तरह कोई ना कोई रुचि होती है, या तो कोई अंदर संकल्प जाग गया तो भगवान अवश्य पूरा करते, हमारी इच्छा हो चाहे ना हो। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। यहाँ कुटिया पर मैं रहने आया और साधना चल रही थी। साधु वेश धारण करने के बाद 1 आध साल के बाद की बात है। ये हमारा अपार्टमेंट है। तो मैं कुछ पढ़ रहा था, लिख रहा था कुछ, शायद भागवत जी था या गीता जी था, मुझे याद नहीं है, और पढ़ कर पॉइंट्स में लिख रहा था। तो अचानक कोई सुगंध आई। मैंने सोचा ये तो पहचानी जानी पहचानी सुगंध है, ये क्या है? ये हमने इसको हम जानते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाए। खाद्य चीज़ों में हमारी रुचि कम होने से हमें पहचानने में बहुत कम आता है। बड़ी मुश्किल से आता तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आता है। फिर धीरे धीरे विचार चला, हमारा अध्ययन भी चल रहा था, विचार भी चला कि अरे ये क्या खुशबू है, अब तो ज़्यादा तीव्र हो गई। फिर अचानक हमें लाइट हुई, अरे हाँ, ये कोई गुजरात में जो बनते हैं मिठाई, अड़दिया, विंटर के ठंड के मौसम में बनते हैं अड़दिया। अरे ये तो अड़दिया कोई बना रहा है, ठंडी का मौसम है तो उसकी सुगंध आ रही। ठीक, अब पहचान गए। बात छूट गई, वहीं पर विचार भी खत्म हो गए, हम अपने काम में जुट गए। और शाम होते होते हमारे एक हमारी साधिका, गीता बहन नाम है उसका, कभी हमारे यहाँ नहीं आती, बहुत पहले आती थी जब हम यहाँ पर हमारे क्लास लगते थे तब, और कई साल हो गए तो हमारा संपर्क नहीं रहा था। तो उसी दिन शाम को वो अचानक आ गई। उसने कहा स्वामी जी इस तरफ आना था, और घर पर हमने अड़दिया बनाया था तो हमने सोचा चलो स्वामी जी के लिए थोड़ा लेते चलते हैं। देखो, न तो हमने कोई संकल्प किया हमें अड़दिया खाना है, न तो कोई इच्छा की, न तो कोई कामना की, बस अंतःकरण में एक विचार स्फुरित हो गया, कामना नहीं थी। लेकिन भगवान ने शायद सोचा होगा कि अरे इस बेटे को अड़दिया का विचार आया, फिर आएगा, फिर खाने की इच्छा होगी, फिर इसका मन विक्षिप्त होगा तो साधना कैसे चलेगी। तो भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। तो ये तो क्षुल्लक उदाहरण है, ऐसी तो कई प्रकार की संकल्पना, सिर्फ मन में कल्पना उठी, इच्छा भी नहीं हुई कि ये करना चाहिए, और भगवान ने करवा दिया है। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इच्छा करोगे, आप कामना करोगे, तो वह पूरी होना या न होना निश्चित नहीं है। उसके पीछे कई कारण काम करते हैं। एक तो आपके ऋणानुबंध, एक तो आपके कर्मों के फल, तीसरा ईश्वर की कृपा, ये सब काम करती है। आपके पुण्यों का परिपाक, ये सब होता है, तब हमें सुखानुभूति कराने वाले विषयों की प्राप्ति होती है, या तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है कहीं जाने की, कहीं। हमने तो जब संन्यास लिया तब तय किया था, 2-3 बातें हमने तय की थी। एक तो किसी पद के लिए, किसी प्रतिष्ठा के लिए, किसी जगह पैसे के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। माने किसी संस्था में हम प्रमुख, मंत्री या अध्यक्ष बन जाए, ऐसा नहीं करेंगे। पैसे के लिए कोई काम नहीं करेंगे, कोई लालच भी नहीं रखेंगे कि हमें इतना ज़्यादा मिले या दक्षिणा मिले या वो मिले और यहाँ मैं इन्वेस्ट कर दूँ, ये सब नहीं। पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, चलो बड़ी बड़ी सभा करके भाषण करेंगे, बड़े ज़्यादा शिष्य बनाएंगे तो बड़े महात्मा कहलाएंगे, तो उसके लिए हम काम नहीं करेंगे। ये हमने पहले से, संन्यास लेने से पहले ये सब बातें तय की थी। जब संन्यास लेना तय हुआ तब हमने कहा कि संन्यास लेना माने क्या करना होगा। तो हमने, पता तो नहीं था कि जीवन रीति कैसी होगी, वो तो गुरुजी ने बताया, इसके बाद पता चला। तो फिर हमने सोचा कि चलो पद के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं करेंगे, और दूसरा यह तय किया कि हम कोई योजना नहीं करेंगे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना, कोई योजना नहीं करेंगे। ईश्वर की योजना के अनुसार सब चलेगा। वो जहाँ चाहेंगे ले जाए, जहाँ नहीं जाना चाहे ना ले जाए, वो जो हमें देना चाहे दे दे, जो न देना चाहे न दे। कोई कामना, योजना माने कोई कुछ करने के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। आज तक महाराज हमने कोई कल्पना नहीं की हो, ऐसे सिर्फ विचार का स्फुरण हो गया और वह इच्छा, वह कामना, वह संकल्पना भगवान ने पूरी कर दी है। देखो, ये ईश्वर की कृपा होती है। मेरे ऊपर तो खास करके बहुत बहुत ही ज़्यादा गुरुजनों की और ईश्वर की कृपा है। कई महात्माओं की कृपा मेरे ऊपर है। कोई ऐसे बड़े बड़े महात्मा जिसके सामने जाने में पैर कांपते हैं, ऐसे महात्मा हमें लाड से अपने पास बिठाकर उपदेश देते थे। काशिकानंद जी है, वो साधना सदन वाले, विश्वात्मानंद जी है,
फिर वो कैलाश आश्रम के जो अधिपति थे पहले, इसके पहले दो से पहले, वो है, सबको हम मिलते थे। वो जो भारत माता मंदिर के सत्यमित्रानंद जी है, किसी को नहीं मिलने का टाइम हो फिर भी हमें आधे आधे घंटे तक मिलने का समय देते। भजन प्रकाशानंद जी है, राणा बाव वाले, सब महात्माओं की हमारे ऊपर इतनी कृपा रही है। सब ने हमें इतना उपदेश भी दिया है, इतना मार्गदर्शन भी किया है, हमें इतना लाड भी किया है। भगवान की भी बड़ी कृपा है, ऐसे सद्गुरु मिले। कहाँ मिलते हैं आज के युग में ऐसे महात्मा, ऐसे सद्गुरु मिले हमें, ऐसे सद्गुरु मिले। गुरु जी की भी अनंत अनंत कृपा है, सबके ऊपर उसकी होती है, लेकिन हमें लगता है हमारे ऊपर खास कृपा है। भगवान की तो है ही, और पूरे जगत की कृपा हमारे ऊपर है। तभी तो हमें कोई कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना, हम सिर्फ साधना करते रहते हैं, बाकी सब काम अपने आप हो जाता है। वो कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस यही बात हम में 100% लागू हो गई है, हो रही है। ये ईश्वर की कृपा ही मानेंगे। वासनावश अगर कोई इच्छा कभी मन में जाग गई, कभी कभी जागती नहीं है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभार अगर जाग गई मानो, तो वो पूरी हो या ना हो ये कोई निश्चित नहीं है, वो हमारे कर्मों का फल है। अगर पुण्य हमारे पके हुए हैं तो वो हो जाता है, लेकिन ऐसी कामना, ऐसी इच्छा ज़्यादातर हम नहीं करते। कोई अंकुरित हो जाती है पूर्व के संस्कारवश, तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उसको पाल पोस कर बड़ा नहीं करते, उसको दृढ़ नहीं करते। हमारे गुरुजी के शब्दों के अनुसार हम उसको चाय पानी नहीं पिलाते। बस एक विचार अंदर स्फुरित हो गया, छोड़ो, कुछ नहीं करना है, तो वो तो ठीक है। ये शरीर है, ये इंद्रियां है, तब तक वो भोग की आदत वाली है। पूर्व के जन्मों ने, कई जन्मों में इन्होंने बहुत सारे भोग किए हैं, तो आदतवश कभी कभी कुछ अंदर अंकुरित हो जाए तो हो जाए, बस देखते रहो, अपने आप वो मुरझा। उसको पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, उस अंकुर को पाल पोस कर बड़ा करने की आवश्यकता हम नहीं समझते। तो आपके प्रश्न का क्या उत्तर दें? हम जो चाहे वह इच्छा अनुसार होता है या नहीं? हम चाहते ही नहीं ना। जो संकल्प अपने आप उठ जाते हैं वो तो अंतःकरण में अंतर्यामी की प्रेरणा से उठते हैं, वो तो उसकी इच्छा है ना, तो वो तो पूरी होनी ही है। या तो हमारी साधना में कुछ सहायक है, ऐसी बात अगर मन में आ गई तो वो भी भगवान पूरी कर देते हैं। और क्या चाहिए? बस राम राम रटते रहो, मौज में रहो। इसके सिवा हमारी कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, कोई कामना भी नहीं है। हम तो यही, इसी को सबसे बड़ी सिद्धि मानते हैं। ये गुरु कृपा है महाराज, इसके सिवा ये हो नहीं सकता। गुरु की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।